व्हाट्सअप गाइस, रामायण मूवी का बजट 4000 करोड़। रियल और फेक न्यूज क्या है पूरा मामला देखते हैं फिल्म इंडियन चैनल पे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। तो यार आने वाली रामायण फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करेगा, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो ये है कि इस फिल्म को बनाने में टोटल खर्चा कितना होगा। 400-500 करोड़ से शुरुआत हुई, फिर इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बताया गया, इसके बाद 800 करोड़ दोनों पार्ट्स का, फिर 1600, लेकिन फिर 1600 बताया गया। प्रोडक्शन रिलीज हुआ, इसके बाद सीधा बजट 1600 करोड़ के पास पहुंच गया। लेकिन हद तो अब पार हो गई है जब फिल्म का बजट रुपीज में नहीं मिलियन डॉलर्स में गिनाया जा रहा है। जी हाँ, रामायण फिल्म के आने वाले दोनों पार्ट्स का टोटल बजट 500 मिलियन डॉलर बताया गया है, माने इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 4300 करोड़ रुपए का खर्चा। जो लोग भी इसको फेंकू नंबर 1 बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैलाई गई अफवाह बता रहे हैं, फेक न्यूज की चादर उड़ा रहे हैं, तो भैया ये बात किसी और ने नहीं, खुद फिल्म के असली प्रोड्यूसर के मुंह से निकली है। और हैरान करने वाली ये उसके पॉडकास्ट में तो नहीं, प्रखर गुप्ता प्रखर गुप्ता। तो यार ये 4000 करोड़ का खर्चा हुआ तो फिर हुआ कैसे, ये पहेली सॉल्व करने से पहले इस 4000 करोड़ का असली मतलब समझ लो आप। इतने पैसों में अवतार पार्ट 1 जैसी 2 मूवीज बन सकती हैं, उसका बजट 250 मिलियन डॉलर के आसपास था। चलो नई वाली पार्ट 2 अवतार भी इससे कम 350 मिलियन डॉलर में बन गई थी। सुपर हीरोज की दुनिया में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एवेंजर्स एंड गेम जैसा सिनेमा भी सिर्फ 356 मिलियन डॉलर में बनके खत्म हो गया था। चलो उतना पीछे भी क्यों जाना, अभी थोड़े दिन पहले आई जुरासिक पार्क, उसको बनाने में सिर्फ 1500 करोड़ खर्च किए गए। और मेरा आपका सबका फेवरेट सुपरमैन, उसकी लेटेस्ट फिल्म जो इसी हफ्ते रिलीज हुई, उस पे 225 मिलियन डॉलर माने 1800 करोड़ का खर्चा किया गया है। इनफैक्ट दुनिया के इतिहास में बनने वाली आज तक की सबसे महंगी फिल्म स्टार वॉर्स, उसका बजट भी रामायण से कम 450 मिलियन डॉलर बताया जाता है। अब समझे, रामायण जैसी फिल्म हॉलीवुड से सिर्फ टक्कर नहीं ले रही, उससे बहुत आगे कैसे, लेकिन सिर्फ खर्चे में क्या कमाई उतनी होगी? सच में इतना कैसे हो गया भैया? रामायण को अगर सुपरहिट का टैग कमाना होगा तो नाम के आगे बिलियन डॉलर माने 8000 करोड़ का नंबर लगाना पड़ेगा। बाप रे, थोड़ा रिस्की नहीं हो गया? अब करते हैं मुद्दे की बात। ये 400 से सीधा 4000 करोड़ वाला बजट क्या सच में मुमकिन है? फिल्म को बनाने में इतना पैसा क्यों, कैसे और कहाँ खर्च होगा? जब फिल्म का टीजर आया था तो मैंने स्पेशली पॉइंट आउट किया था कि एक इंडियन फिल्म की हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, फिर भी टीजर में इंग्लिश को इस्तेमाल किया, हिंदी संस्कृत को यूज नहीं किया था। तब काफी लोगों ने कमेंट्स करके बोला था कि वो इसीलिए क्योंकि मेकर्स रामायण को ग्लोबल स्केल पे रिलीज करना चाहते हैं, शुरुआत से ही अंग्रेजों को इस फिल्म के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। ग्लोबल यही है वो शब्द जिसने रामायण को सिर्फ इंडिया नहीं, शायद दुनिया रामायण के बारे में तो सब जानते भी एक तरीके से। रामायण पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश करेगी। फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट्स में वार्नर ब्रोस जैसी बड़ी कंपनीज प्रेजेंट करेंगी। सिर्फ इतना नहीं, चाइना में अगर चल गए मूवी तो भैया दंगल देख ले। लेकिन जो इंटरव्यू रामायण के प्रोड्यूसर का आया है, अगर ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने बोला जब से फिल्म शुरू हुई और जब तक ये खत्म होगी तब टोटल 500 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके होंगे। ऐसा बताते हैं पिछले 7 सालों से रामायण पे काम हो रहा है, जो लोगों से छुपा के रखा गया था। ये एक्टर्स वगैरह तो भी 1-2 साल पहले फिल्म से जुड़े हैं। इतने सारे एक्टर्स फ्री में तो आते नहीं है, इन सब की डेट्स को एक साथ एक फिल्म के लिए मैच करना, इसके लिए खजाना है। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात। इसीलिए 4000 करोड़ का हिसाब लगाना है तो 2017 से 2027 तक टाइमलाइन जोड़ना पड़ेगा, जब रामायण पार्ट 2 थिएटर्स में आएगी। 10 साल का खर्चा होगा 4000 करोड़। जो कंपनी है जिसने 8 ऑस्कर्स जीते हैं स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह में, उसके ओनर रामायण के प्रोड्यूसर ही हैं, और ऐसा बता रहे हैं अगले 2 साल ये लोग किसी और इंटरनेशनल फिल्म पे काम नहीं करेंगे। शायद ड्यून पार्ट 3 और स्पाइडरमैन फिल्म के अलावा सिर्फ रामायण ही वो फिल्म होगी जिसपे 365 दिन 24 घंटे बिना रुके VFX इनफैक्ट कुछ लोग शिकायत कर रहे थे रामायण टीजर में स्पेशल इफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं है जैसा सोचा था, तो बॉस वो सिर्फ रॉ फाइल थी जिसमें अभी 1 साल काम किया जाएगा, तो 1 साल है भाई, इस पे असली क्वालिटी पता चलेगी। थोड़ा टेक्निकल हो गया ना, बोर भी हो गए होगे, तो सोचो इतना खर्चा इन लोगों ने ये सब चीजों पे जो किया है, क्या ऑडियंस उसको समझ पाएगी और उसके बदले में बिलियन डॉलर कमा? जी हाँ, अगर पूरे वर्ल्ड में चल गई तो। आज भी वही है जो आदि पुरुष के टाइम था। रामायण जैसा सब्जेक्ट लॉजिक से नहीं मैजिक से चलता है। बजट, VFX, एक्टर्स सब किनारे कर दो, इमोशंस को टारगेट करो, फिल्म चलेगी नहीं दौड़ेगी। अब सच सच बताओ, ये 4000 करोड़ का रिस्क रामायण के मेकर्स ने किस चेहरे के दम पर लिया है? यह सब कुछ राम कमा लेगी दिया है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल यार मुझे लग रहा है प्रखर के चैनल पर ना जो ये है प्रोड्यूसर है, इसका पॉडकास्ट आया है, तो मे बी उसके अंदर इन्होंने बोला हो कि इतना हमारा बजट लग गया और लग जाएगा। मेरे को आज सुबह ही वीडियो आई थी, प्रखर पॉडकास्ट है ना, जैसे इस पे अगर मैं गया, हाँ ये रहा ना एक्सक्लूसिव नमित मल्होत्रा ऑन रामायण, तो और इसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट, तो इन्होंने बताया, तो भैया फिर मेरे हिसाब से हो गई। और अगर इतना हो जाएगा, अगर ये मूवी क्लिक कर गई, मैं क्योंकि एक चीज देखना है कि जैसे जो कुछ मूवी जैसे मार्वल
उन्होंने दंगल बनाई थी ना। हाँ हाँ। और वही क्या बोलते हैं, चाइना में चली थी, तो उस हाँ, डायरेक्टर के नाम पर ही वहां पर मार्केटिंग हुई, वहां चलेगी। कह रही हूँ मुझे रामायण एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जाएगा जैसे उनकी कोई मार्वल या सुपर हीरोज की मूवीज आती है ना, और हमें एक ही देखना है। रामायण के बारे में कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी पढ़ा ही होगा। हाँ, तो हाँ। या उनके दिमाग में तो चीज आएंगी, और जिस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, मार्केटिंग करी जाएगी, इतना बजट है तो कराई जाएगा। और मार्केटिंग देखो सिर्फ रामायण के नाम से नहीं, इस तरीके से भी होगा कि फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और फ्रॉम द वीएफएक्स कंपनी डीमैक्स, जिसने स्पाइडरमैन का वीएफएक्स किया है, इनका किया है, कम्स एन एपिक टेल, इस तरीके से करते हैं वो, उस तरह मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार पब्लिसिटी गजब हो गई तो भैया, और तो फिर नहीं रोक सकता कोई। फिर तो बजट चाहे 4000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, वो कमा लेगी। बहुत ईजी है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मूवी चल गई ना, अंग्रेजों की मूवी 2-2.5 करोड़ की बनती है आराम से, 1500-2000 करोड़ तो मिनिमम है उनके लिए। हमारी पिक्चर 400 करोड़ बन जाए तो हम कहते हैं बॉक्स ऑफिस में इतना बड़ा बजट आ गया। उनके लिए 1500 से 2000 करोड़ बहुत ईजी है। उनको ये पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग लोग कितने पूरी दुनिया में है, और उसी मूवी को फिर हिंदी में डब करके इंडिया में भी घिस देते हैं वो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग है पॉपुलेशन वर्ल्ड में। सिर्फ अमेरिका में नहीं चलती, वो यूरोप में चलेगी, लंदन में चलेगी भैया, ऑस्ट्रेलिया में चलेगी। वही स्पाइडरमैन हर जगह पिटेगा, हर जगह घिसा जाता है वो, तो मूवी आराम से कमा लेती है। उनके लिए बजट पिटता है, घिसता क्या बताता है, अरे मतलब कि वही मूवी को रिलीज वैसे कर देते हैं ना। तो वही चीज बात आ जाती है कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो इसके पास भी वो इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, सही से मार्केटिंग अगर कर दी गई तो फिर तो 2000, 2500, 3000 करोड़ भी कोई मैटर नहीं करेगा अगर मूवी अच्छा कर जाती है तो। क्योंकि ये मार्वल वाले जो भी मूवी लाते हैं, भले ही वो इंटरेस्टिंग ना हो, अगर लोगों को ना भी पसंद है, फिर भी वो कमा जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मास ऑडियंस मतलब थोक के भाव में होलसेल में मार्केट है अंग्रेजी समझने वालों की। अब इंडियन मूवी कितनी बढ़िया हो, उसकी प्रॉपर डबिंग नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी, तो इंडिया के लिमिटेड इंडियन ओरिजिन के लोगों तक ही रहेगी ना, कि जिनको हिंदी समझ आती है बस, और वो हिंदी से इंडिया में समझ आएगी। ये फर्क पड़ जाता है। आई होप ये मूवी भाई साहब गजब कहर ढा दे, मतलब बॉक्स ऑफिस के सिस्टम हैंग कर दे, दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन जाए। सोच अगर ये रिकॉर्ड हो गया तो मजा आ जाएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।